देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। इन डार्क की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें network33। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। घटना है सन 2019 की, जब मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ मुंबई घूमने गया था। जब हम मुंबई पहुंचे तो पहले तो हमने ठहरने का ठिकाना ढूंढा। तभी हमने वहीं के एक होटल में जाकर रूम बुक किया और हम सभी अपना सामान लेकर रूम में दाखिल हुए। रूम काफी शानदार था, जिसे देखकर मेरा एक दोस्त बोला, यार जब तक हम लोग मुंबई पूरी तरह से ना घूम लें तब तक हम लोग यहीं ठहरेंगे। हम सभी आपस में बातें करने लगे कि हम लोग यहाँ पर खूब मजे करेंगे कि कुछ ही देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलकर देखा तो सामने एक वेटर खड़ा था जो हमसे कह रहा था, सर अगर आपको कुछ चाहिए तो नीचे हॉल में आ जाना। ये कहकर वो चला गया। तभी मेरा ध्यान पानी की ओर गया। तभी मैंने अपने दोस्त से कहा, यार उसे पानी के लिए तो बोल देते। मेरे कहने पर मेरा वो दोस्त उस वेटर से पानी के लिए कहने चला गया। जैसे ही वो गया कि एक और वेटर आ टपका जो हमसे पूछ रहा था, आपको कुछ चाहिए तो नहीं? तभी मैंने कहा, वो अभी तुमसे पहले एक वेटर आया था, मेरा दोस्त उसे नीचे हॉल में बोलने के लिए गया है। हमारी बातें सुनने के बाद उस वेटर ने कहा, सर अभी तो कोई आया ही नहीं है और फिर इस फ्लोर के कमरों को तो मैं देखता हूँ, यहाँ पर मेरी ड्यूटी है। ये सुनकर मैं और मेरा दोस्त एकदम से चौंक गए और सोचने लगे फिर वो कौन था। खैर हम लोग जल्दी से उस वेटर के साथ नीचे हॉल में गए तो मेरा वो दोस्त वहां पर नहीं था और न ही वो वेटर। अपने दोस्त को वहां ना पाकर हमारी तो हालत ही खराब हो गई थी और हम बेहद ही घबरा गए। हमने चारों ओर देखा पर वो हमें कहीं नहीं मिला। तभी हमने वहीं के टॉयलेट का दरवाजा खोलकर देखा तो मेरा वो दोस्त बेहोशी की हालत में नीचे पड़ा हुआ था। हमने जल्दी से उसे बाहर निकाला और फिर कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसने बताया कि वो वेटर ऊपर हवा में उठा हुआ था और मेरे जाते ही उसने मेरी गर्दन पकड़कर मुझे टॉयलेट में ले गया और मेरा गला दबाने लगा। वो देखने में बहुत ही भयानक लग रहा था। मैंने चीखने की बहुत ही कोशिश की पर मेरी आवाज ही नहीं निकली और कुछ ही देर में मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ये सब कुछ जानने के बाद होटल के मैनेजर ने साफ इनकार कर दिया कि इस होटल में ऐसा कुछ नहीं है। पर जो कुछ भी था हमने उसी वक्त वो होटल छोड़ दिया और हम दिल्ली वापस आ गए। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।